जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। कब आना है आपने? नहीं, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं तो मेरी यहाँ पे जरूरत कौन पूरी करेगा? आप शादी के दूसरे भी दिन ही चले गए थे। ऐसे तो नहीं ना होता। खैर, अगर आपने यहाँ पे नहीं आना तो फिर जी नहीं, जाहिर बात है, बीवी की भी कुछ जरूरतें होती हैं। ये तो नहीं है कि मेरी कोई जरूरत नहीं है। बस फिलहाल आप मुझे ये बता दें कि आना कब है। नहीं आ सकते? चले ठीक है, बाहर में जाएं। ऐसे होता है? शादी के दूसरे दिन ही चले गए हैं, अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ उसको ख्याल नहीं है कि जवान बीवी है मेरी, उसकी भी कुछ जरूरतें होंगी, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। आज आप इतना लेट क्यों हो गए हैं? वो टायर पंचर हो गया था बाइक का। टाइम से आया करें। ठीक है। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है। जी। बैठे। दिखाएं मुझे कौन सा काम लिखा है आपने। जी। ये मैम साइंस का जो है ना, ये देखें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये मैम मैंने कल आपको दिखाया था, आपने कहा था कि ऐसे है। ये गलत है, इस पे मैंने कट का निशान लगाया है, ये नजर नहीं आ रहा आपको? अपनी राइटिंग देखिए, बच्चों की तरह, जैसे केजी के बच्चे लिखते हैं, ऐसे आपकी राइटिंग है। ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है वो ठीक करो। पढ़ाई में आप बहुत ही इंतहाई निकम्मे हो, और मैं आपको आखिरी चांस दे रही हूँ, वरना मैं आपके घर वालों को बता दूंगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। रोज रोज मैं आपको समझा समझा के थकी, ना आपकी राइटिंग ठीक है, ना आप कुछ याद करके आते हो, ना ठीक से लिख के आते हो। प्लीज आप गुस्सा ना करें, मैं आगे से सारे काम सही करूंगा। आप प्लीज मेरे घर वालों से कोई शिकायत न लगाइएगा, मेहरबानी होगी आपकी। ये मैं आप लिखेगा। मैम सॉरी, मुझे लगता है कि पेंसिल में घर रह गई है। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं आज ही आपके घर वालों को इत्तला करके बता देती हूँ कि आपका बच्चा पढ़ाई में कितना निकम्मा है। मैडम आप प्लीज मेरे घर ना बताइएगा, आगे से मेरी तरफ से आपको कोई जो है ना शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप प्लीज इस दफा मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर अब्बू को पता चल गया वो तो मुझे बहुत ज्यादा मारेंगे। और मेरी बात सुने, मैं उनसे फीस लेती हूँ, ठीक है? तो मेरा बताना जो है ना उनको जरूरी है। वो अगर मैंने नहीं बताया तो वो मुझसे कल पूछेंगे कि इसको क्या पढ़ाया लिखाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगी उसको? मैडम ये आगे से मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको, बस इस दफा माफ कर दीजिए। और जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। आप प्लीज मेरे अब्बू को मत बताना प्लीज। नहीं, आज तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपकी राइटिंग, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही आप निकम्मे हो। किसी तरह का आपका किसी चीज में रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है? आपका ध्यान पढ़ाई पे है ही नहीं, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ होता है। मैं आपको समझा समझा के एक चीज मैंने 2-3 दफा आपको लिखवाई कि ये लिख ले, और आप जो है ना उसको आपको राइटिंग चेक करें, और लिखना भी सही नहीं आता है, उसके लफ्ज आगे पीछे कर देते हैं। मैडम आप प्लीज जैसे कैसे करके मुझे लास्ट मौका दे दीजिएगा, मैं आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो मर्जी हो जाए, प्लीज आप इस दफा मुझे माफ कर दे। चलो माफ कर देती हूँ,
लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त मैम? क्या बात, बताएं आप। तुम्हें पता तो है कि मेरे शोहर यहाँ पे नहीं है, जी और ये राज राज ही रखना, ना आपने अपने घर में बताना है और ना ही स्कूल में किसी स्टूडेंट बच्चे को बताना है। ये आपके और मेरे दरमियान ही बात रहेगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। मैम, मैं वादा करता हूँ आपसे, किसी को नहीं बताऊंगा। आप बताएं मुझे जो भी बात है। बता देती हूँ, सब्र करें। आप भी मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर कोई शिकायत नहीं लगाएंगे। मैं आपके घर में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, आप टेंशन ना लें। लेकिन मेरी बात सुने, मैं भी ना समझ सकती हूँ आपको, और आप भी मुझे समझे। मैम, आप खुल के बोले ना कि आप क्या बात करना चाह रही हैं। इतने बच्चे मत बनो, मुझे सब पता है कि आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप मुझे बताएं जो भी बात है। आपको पता है कि मेरा शौहर यहाँ पे नहीं है, और मेरे शौहर की जरूरतें आपने मेरी पूरी करनी है, तो फिर ही मैं आपके घर में नहीं बताऊंगी। मैम, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और ये बात आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बच्चे होते हैं। ये ऐसी बात नहीं मैम आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं मेरी बात मानोगे ना, तो मैं आपके घर में बता दूंगी। मैम, आप बता दीजिएगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मैं कल से ट्यूशन भी नहीं आऊँगा। बात सुने मेरी बात सुने। ओए खुदाया,